हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। समान धारिता के तीन बर्तनों में से एक ही ताप और दाब पर गैसें भरी हुई है। पहले बर्तन में नियोन जो एक परमाणु गैस है, दूसरे बर्तन में क्लोरीन जो द्विपरमाणु गैस है, और तीसरा जो बर्तन है उसमें यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जो कि हमारे पास बहुपरमाणु गैस है। क्या तीनों बर्तनों में गैसों के संगत अणुओं की संख्या समान है? क्या तीनों प्रकरणों में अणुओं की VRMS अर्थात वर्ग माध्य मूल चाल जो है वो समान है? तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ क्या लिखने जा रहे हैं? हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों? हमने यहाँ पर लिखा मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें हम क्या देखते हैं? हमें तीन प्रकार की गैसें यहाँ पर दी हुई है, एक परमाणु, द्विपरमाणुक और बहुपरमाणुक। तो हमने यहाँ पर तीन पात्रों का निर्माण किया। ये पहला पात्र, ये हमारे पास बच्चों क्या हुआ? दूसरा पात्र, और ये बच्चों हमारे पास क्या हुआ? तीसरा पात्र। अब हमें क्या दिया? इसमें तो नियोन गैस भरी हुई है जो एक परमाणु है। ठीक है बच्चों, इसमें हमारे पास दूसरे में क्लोरीन गैस भरी हुई है जो द्विपरमाणु है, और इसमें हमारे पास क्या भरा हुआ है? यूरेनियम हेक्सा क्लोराइड क्लोराइड भरा हुआ है। ये हमारे पास बहुपरमाणु गैस है। और हमें क्या दिया गया कि इसका ताप T1, इसका ताप T2 और इसका ताप T3, ये तीनों हमारे पास क्या है? बराबर है। साथ ही इनके दाब भी हमारे पास क्या है? बराबर है। तो P1, P2 और P3 का मान हमारे पास बराबर है। और हमें इनमें मोल की संख्या ज्ञात करनी है। तो मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण को उपयोग में लेंगे, जो कि पीवी बराबर NRT है, जहां से मोल हमारे पास कितना होगा बच्चों? पीवी बटे RT के बराबर होगा। तो इस प्रश्न में मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए आदर्श गैस समीकरण को उपयोग में लिया जाएगा। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के पश्चात देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें प्रश्न में बच्चों क्या दिया है? प्रश्न में हमें एक परमाणु, द्विपरमाणुक और बहुपरमाणु गैस दी गई है, और VRMS का मान पूछा है। अर्थात हमें क्या क्या? नियोन, क्लोरीन तथा जो यूरेनियम हेप्साक्लोराइड है ये गैसें दी गई है, और हमसे VRMS मान पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम मुख्य अवधारणा के पश्चात हम क्या करेंगे? मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का हल कर रहे हैं। और प्रश्न के हल में बच्चों हम क्या करेंगे? इसमें अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। अणुओं की संख्या को हम लिख रहे हैं बड़े एन से। तो अणुओं की संख्या बराबर कितनी होगी? एन। एन क्या होगा? मोल की संख्या गुणा क्या हो जाएगा हमारे पास? एन बड़ा एन ए, ये अवोगाद्रो संख्या हो गया। तो छोटा एन तो अपने पास क्या है बच्चों? छोटा एन तो हमारे पास क्या हो जाता है? मोल की संख्या हो जाती है। छोटा एन क्या है बच्चों? मोल की संख्या है। और ये जो एन और ए मैंने लिखा है ये अवोगाद्रो संख्या होती है, जिसका मान 6.023 गुणे 10 की घात 2 3 23 के बराबर हमारे पास होता है। और ये बड़ा एन क्या है हमारे पास? बड़ा एन हम अणुओं की संख्या निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो अणुओं की संख्या हमारे पास कितना हो जाएगी? छोटा एन गुणा अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार हम यहाँ से इसका मान ज्ञात करेंगे। अब इसका मान हम ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमने जैसे कहा कि हम क्या करेंगे? आदर्श गैस समीकरण को काम में लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों? पीवी बराबर NRT आदर्श गैस समीकरण होती है। तो एन से हमारे पास कितना मान आएगा? मुख्य उदाहरण के आधार पर ये हमारे पास पीवी बटे RT के बराबर होगा। तो ये पीवी बटे RT के बराबर हो गया। अब बच्चों यहाँ पर हो क्या रहा है? हमें प्रश्न में क्या दिया गया? हमें प्रश्न में दिया गया कि यहाँ पर तापमान, दाब दोनों क्या है? नियत है। तो यहाँ पर P और T नियत है, और इनकी धारिताएं समान है। अर्थात हमारे पास क्या हो गया? N का मान जो होगा ये पूरा का पूरा मान हमारे पास नियत हो जाएगा। क्यों नियत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हमने को क्या दिया गया? P और T और V जो है ये तो क्या है? हमारे पास नियत है। और R जो होता है हमारे पास सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है, ये भी नियत होता है। इसीलिए हमारे पास जो N का मान होगा अर्थात जो मोल होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? नियत होंगे। अर्थात हमारे पास पहले में, दूसरे में और तीसरी गैस में जो हमारे पास मोल की संख्या होगी बच्चों वो क्या होगी? नियत होगी। अब मोल की संख्या नियत है तो हमारे पास बच्चों अणुओं की संख्या क्या होगी? तो अणुओं की संख्या का सूत्र हमने लिखा था n बराबर n गुणा Na के बराबर लिखा था, जहाँ Na अवगाद्रो संख्या और n मोल की संख्या ये दोनों हमारे पास क्या है बच्चों? नियत है। नियत है तो हमारे पास n की संख्या भी कितनी हो जाएगी? नियत हो जाएगी। अर्थात पहला पात्र, दूसरा पात्र तथा तीसरा पात्र में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? हमारे पास बराबर हो जाएगी, क्योंकि तीनों में अणुओं की संख्या क्या है बच्चों? नियत है। तो पहले जो इसका पहला भाग था उसमें हमें ये सिद्ध करना था कि तीनों जो एक परमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणु गैस है उनमें अणुओं की संख्या समान है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है कि तीनों में एक परमाणु, द्विपरमाणु तो बहुपरमाणु में अणुओं की संख्या समान होगी। अब साथ ही हमसे क्या पूछा गया? इसमें वर्ग माध्यम मूल मान पूछा गया अर्थात VRMS पूछा गया। तो बच्चों हम जानते हैं VRMS का मान हमारे पास कितना होता है? VRMS हमारे पास होता है 3 गुणा R गुणा T बटे M के बराबर होता है, जहाँ T हमारे पास क्या होता है बच्चों? T तो हमारे पास परमताप होता है। ठीक है, R हमारे पास गैस नियतांक है, और M हमारे पास क्या होता है? मोलर द्रव्यमान होता है। तो M हमारे पास क्या होगा? इनका मोलर द्रव्यमान होगा।
ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर 3 गुणा R गुणा T तापमान निश्चित दिया हुआ है। R जो है वो नियतांक है, तो 3 RT हमारे पास नियतांक होगा, अतः हमारे पास जो VRMS है वो जो द्रव्यमान है उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस प्रकार से ये होगा। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया है, तो प्रश्न में क्या पूछा गया है बच्चों, जब हम प्रश्न को देखते हैं तो हमसे पूछा गया कि VRMS क्या तीनों के समान है, तो हम क्या कहेंगे कि VRMS तीनों के समान नहीं होगी, क्योंकि सबका मोलर द्रव्यमान अलग अलग होगा। तो हम क्या जानते हैं, जो हमारे पास नियोन होती है उस नियोन के लिए जो मोलर द्रव्यमान होता है वो सबसे कम होता है। तो नियोन क्या है बच्चों हमारे पास यहाँ पर, नियोन हमारे पास एक परमाणु है। तो नियोन एक परमाणु है, तो नियोन का जो मोलर द्रव्यमान है ये एम नियोन ये कम होता है सबसे, और ये कम होने के कारण उसकी VRMS का जो मान होगा वो सबसे अधिक होगा। अतः दिए गए प्रश्न में हमारे पास जो अणुओं की संख्या होगी वो बराबर होगी, और VRMS का जो मान होगा वो तीनों प्रकरणों में भिन्न भिन्न होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।